इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हैं मेरे साथ डॉक्टर एजी अग्रवाल, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक जगत के जाने पहचाने नाम हैं। ये आर्थिक मामलों के भी विशेषज्ञ हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने पिछले 5 वर्षों में किस तरह का बदलाव महसूस किया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। मैडम, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि पिछले 5 सालों में बहुत सारी चेंजेस हमने देखी हैं जी। आर्थिक जगत में भी और सोशल जगत में भी। अगर हम आर्थिक जगत की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा फैसला जी 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी का लिया। जी उनका क्या पर्पस था मैं नहीं कह सकता, परंतु आर्थिक तौर पे जो उसका सबसे बड़ा लाभ मिला वो ये मिला कि देश की अर्थव्यवस्था में जो काफ़ी दबा हुआ धन था, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1000 रुपये के लगभग 80% नोट चलन में नहीं थे और 500 रुपये वाले भी 40-50% नोट चलन में नहीं थे। वो सारे नोट चलन में आए, बैंकिंग के सिस्टम में आए। दूसरा उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जिन लोगों के पास धन प्रचुर मात्रा में था और जिस पे जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया था, जिस हिसाब से जो व्यक्ति है हर एक ने 20% 30% के स्लैब वालों ने भी कुछ पैसे जमा करा के उस पर टैक्स अदा किया। तो मैं समझता हूं कि आर्थिक तौर पर यह देश के लिए एक वरदान साबित हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसीजन है, मैं उसे एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन कहता हूं, वो है जीएसटी का। सारे देश के सारे इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को एक टैक्स में बांधना एक बहुत बड़ा काम। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि जितने भी तरह तरह के टैक्सेस लगाए गए थे डिफरेंट लोकेशंस पे, लोकल, स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के, वो सब एक जगह बांध दिए गए। तीसरा जो मैं देखता हूँ खासतौर से बिजनेस वर्ल्ड के लिए, मोदी जी जो हैं वो आर्बिट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाए, जिससे कि पहले जो कुछ केसेस बिजनेस से कनेक्टेड आर्बिट्रेशन में कई सालों तक घिसटते थे, उन पर एक टाइम लिमिट रखी गई कि 1 साल में फैसला दें। मतलब एक ट्रांसपेरेंसी आई, एक ट्रांसपेरेंसी काफ़ी आई। इनकम टैक्स एक्ट में भी काफ़ी काम डिजिटलाइजेशन कर दिया गया। इवन जो एक लिमिटेड स्क्रूटनी केसेस हैं, उसका जवाब आप खाली अपने घर बैठे ऑनलाइन ही देंगे। आपको किसी ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका असेसमेंट जो फेयर टैक्स पेयर है उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। देन एक अकाउंट ओपनिंग की जो बात थी हमारे यहाँ, एकदम धड़ाधड़ 1 साल में जैसे कई करोड़ अकाउंट खुल गए। ये एक बहुत बड़ा काम था और उसका सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि जितना भी सब्सिडी या जो भी बेनिफिट गरीब लोगों को जा रहा था, उसके अंदर से बिचौलियों का रोल खत्म हो गया। इसके अलावा हम काफ़ी ऑलराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कों का देख रहे हैं और जो नया रिसोर्स डेवलप किया वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का किया, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सस्ता पड़ेगा कंपेयरिंग टू ट्रक या रेल। इसके अलावा मैडम, हम जो हैं काफ़ी चेंजेस आगे उम्मीद कर रहे हैं आने वाले सालों में। जी, जैसे मैं ऐसा सोचता हूँ, जीएसटी आया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल बिना पर्ची के माल का था, जिसकी वजह से इस सिस्टम को लाने में, इस सिस्टम को समझने में अभी भी जो छोटा व्यापारी है वो डरा हुआ है। नहीं, विपक्षी पार्टियां ऐसा क्यों कह रही हैं कि ये गब्बर सिंह टैक्स है? आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, आपके मुताबिक क्या ये गब्बर सिंह टैक्स है? नहीं, ये गब्बर सिंह टैक्स नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये कांग्रेस ने ही शायद ये जीएसटी को की देन है, जो उन्होंने बनाया था। इन्होंने तो इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन जो दिक्कतें इस वक्त खास तौर से छोटे व्यापारी के पास आ रही हैं,
क्योंकि वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पे जी जो थोड़ी बहुत उसको खर्च करना पड़ रहा है, से साल का 25,000 30,000 रुपया, या जो कंप्यूटर रखना पड़ रहा है, उसके लिए वो मेंटली रेडी नहीं है। आपने पब्लिक में, प्राइवेट में, उच्च पदों पे आपने कार्य किया है, तो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति आपको क्या लगती है? एम्प्लॉयमेंट की स्थिति जो है वो देश में मैं नहीं समझता कि कोई सरकार सुधार सकती है। 8.5 करोड़ वोटर 2014 से 2019 में नए क्रिएट हो गए, और आप ये समझ लीजिए कि 2024 तक अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की रफ्तार यही रही तो लगभग 10 करोड़ वोटर आगे ऐड हो जाएंगे। इतना एम्प्लॉयमेंट कोई भी सरकार जनरेट नहीं कर सकती। तो फिर इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का आने वाले दिनों में क्या असर होने वाला है? मैडम, आप 2021-2022 तक की वेट करिए। जैसा मैंने कहा है कि इन सब चीज़ों से जो उभार है और जो एक व्यापारी वर्ग जो है इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा, उसके बाद सब चीज़ वैसी ही हो जाएगी, वही ग्रोथ चलेगी। बल्कि ग्रोथ बिना पर्ची के माल वाली भी जो है पर्ची में आ जाएगी। तो जो आपको ग्रोथ गवर्नमेंट के आंकड़ों में 7% 8% दिखाई दे रही है, हो सकता है वो 11-12% दिखाई दे। लेकिन इसके लिए अभी 2 साल का समय लगेगा मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना अनुमान है। ये लोग कहते हैं कि बहुत खर्चा बढ़ गया है, जीएसटी लगाने से बहुत खर्चा बढ़ गया है। खर्चा कहाँ से बढ़ जाएगा मधु जी? सीए को बहुत पैसे देने पड़ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सीए को तो वो पहले भी पैसे दे रहे थे, बल्कि कई जगह पैसे दे रहे थे। जगह जगह जहाँ असेसमेंट कराना होता था, आज की डेट में तो जो हाई प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं या जो बहुत हाई प्रोफेशनल सीएज हैं, उनके लिए काम की मारामारी शुरू होने वाली है कि उनको काम मिलेगा नहीं मिलेगा आगे, क्योंकि सारा तो गवर्नमेंट खत्म कर देगी। जब आपको रिटर्न में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, एक ही जगह काम होगा, तो आपके लिटिगेशंस तो खत्म हो जाएंगे। यानी आपके हिसाब से इनकम टैक्स भी इजी कर दिया उन्होंने? हाँ, इनकम टैक्स भी फाइल करना इजी किया है। और लेटली बल्कि उन्होंने ये जो 5 लाख रुपए तक की रिबेट दी है, तो इससे मैं समझता हूँ कम से कम 1-2 करोड़ लोगों की रिटर्न ही जो है वो निल हो जाएगी इस साल में। यानी जो कुछ है सब गरीब आदमियों के लिए है। हाँ, क्योंकि कोई भी सरकार जी जो भी हमारे सेंटर में आएगी, उसको गरीबों को तो लुक आफ्टर करना ही पड़ेगा जी। क्योंकि देश की पॉपुलेशन 80-85% पॉपुलेशन आपकी या तो दुर्बल तबके से है या लोअर इनकम ग्रुप से। तो उनको देखे बिना तो आप केंद्र पे आ ही नहीं सकते। अच्छा, एक बात और है कि डिमोनेटाइजेशन को 2-3 बरस हो गए हैं। हाँ जी। लेकिन लोग अभी तक भी नहीं समझ पाए कि ये क्या था। ऐसा जैसा मैंने अभी आपको गिनवाया जी कि उसके एडवांटेजेस तो हुए ना, जी ऐसा है कि अगर आप उसे पॉलिटिकल दृष्टि से देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप उसे आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि जो दबा हुआ पैसा है वो मुख्य धारा में आया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं, महिलाओं को बहुत शिकायत है मोदी जी से कि वो अपने पतियों से छुपा छुपा के पैसे रखती थी, वो सारे उन्होंने निकलवा लिए। नहीं, उनकी शिकायत तो वाजिब है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। और क्योंकि ये स्त्रियों की शुरू से आदत है, ये उनका धन है, मैं समझता हूँ स्त्री धनी है कि जो वो इस तरह पैसे बचा बचा के रखती थी और आड़े वक्त पे उसको यूज़ करती थी या यूज़ करवाती थी या बताती थी। तो उनकी शिकायत में इसमें कोई शक की बात नहीं, वाजिब है। तो फाइनली आपको लगता है कि मोदी जी ने अपने टेन्योर में कुछ नई शुरुआत की है और कुछ नए ढंग से काम किया है? देखिए, मोदी जी के आने के बाद ये तो संभावना थी ही कि नए तरीके से काम किया जाएगा। उन्होंने कुछ नए तरीके से काम किए भी हैं, लेकिन हम सबकी जो एस्पिरेशंस हैं उनसे, जिस तरीके से वो आए थे और जो मैंडेट लेके आए थे, उस एस्पिरेशंस में अभी बहुत कमी है। अब वो सरकार तो उनको चलानी है, या आगे जो भी सरकार चलाएगा उसको देखना है। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि जो भी अब सरकार बनाएगा उसको लोगों की इन एस्पिरेशंस का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और आपने एक विशेष बात कही कि
जो पॉपुलेशन है एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। क्योंकि देखिए 8.5 करोड़ वोटर जो हैं, ये गवर्नमेंट डेटा है, मेरा नहीं है, कि वो ऐड हो गए 2019 में। आप 10 करोड़ की उम्मीद कर लीजिए 2024 में। ऐसी कोई सरकार नहीं है जो 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। आप किसान को देखिए, आज से 20 साल पहले जिसके पास 10 एकड़ का प्लॉट था, आज वो कट कट के बट के 2-4 एकड़ का रह गया है। क्या कोई किसान उससे कुछ कमा सकता है जो आम किसान है? तो वो तो हमेशा पर उसमें रहेगा जब तक कि आप कुटीर उद्योगों को नहीं बढ़ावा देंगे, आप लोकल चीज़ों को नहीं जनरेट करेंगे। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है आगे की। जी, तो ये है कि जो वेल्थ है, हाँ जी, वो भी डिसप्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। किसी के पास बहुत है और किसी के पास कुछ भी नहीं, पीढ़ियां बीत जाती हैं। ऐसा है, वेल्थ तो हमेशा डिसप्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी ना। जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा कमाएगा, जिसके पास कम है वो कम कमाएगा। कहते हैं वेल्थ से ही तो वेल्थ कमाई जाती है। मुझे बताइए, एक मजदूर जो है वो कैसे वेल्थ कमाएगा? अपनी मजदूरी से। उसके पास वेल्थ नहीं है वेल्थ कमाने के लिए, लेकिन मजदूरी भी तो लगातार बढ़ रही है। आज एक मजदूर वैशाली एरिया में 350 रुपये से कम पे मिलने के लिए तैयार नहीं है। मैं लगभग 70 साल का हूँ, मैंने मजदूर को 2 रुपये पर डे पे काम करते हुए देखा है। तो इसी प्रकार उसकी जो वेल्थ बढ़ी वो 350 रुपये पर डे की बढ़ी। अब जिस आदमी ने जो अरबों खरबों रुपए लगा के काम कर रहा है, उसकी वेल्थ उस हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन मेन मुद्दा ये है, क्या उस वेल्थ जनरेशन में उस आदमी ने, उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने या कैपिटलिस्ट ने या बिजनेसमैन ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, या देश की विकास में वो भागीदार बना? जी। तो मुद्दा जो है वो वेल्दी होने का नहीं होना चाहिए। ये जो थ्योरी है, ये मैं इसे एक लेफ्ट लीनिंग थ्योरी मानता हूँ। मुद्दा ये होना चाहिए कि उसने देश की जीडीपी में क्या योगदान दिया उस वेल्थ से। आपको लगता है कि मोदी जी से कुछ काम छूट गया है जो कि उन्हें करना चाहिए था इन 5 सालों में? साहब, मोदी जी से तो बहुत सारे काम छूट गए हैं। अब ये तो वो देखेंगे कि जो बढ़ती हुई आबादी है उसको कैसे फीड करना है, लोगों की एस्पिरेशंस कैसे पूरी करनी। मैं तो राजनीतिज्ञ नहीं, मैं तो यही कह सकता हूँ कि जितने भी रुकावटें विकास की गति में आ रही हैं और जो दिक्कतें लोगों ने जीएसटी में या इनकम टैक्स में या बाकी के टैक्सेशन में, जिससे कि लोगों के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी और टैक्स टेरर का भय कम हो, कुछ ऐसी चीज़ें करें, चाहे मोदी जी करें या जो भी गवर्नमेंट आए वो करें। ये थे डॉक्टर एजी अग्रवाल। मिलते हैं अगली बार एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।